नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, स्वामी प्रसाद मौर्य ने नई पार्टी बना ली है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को अपना लिया है। 2013 में इस पार्टी को बनाया था साहेब सिंह धनगर ने, और उस पार्टी को अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना लिया है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा देने के ठीक 7वें दिन बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं नारायण न्यूज। नारायण न्यूज के साथ मैं रमेश मौर्य। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। राजनीति में एक कद्दावर नेता रहे, बीएसपी में मंत्री रहे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के वर्तमान एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा कदम उठाया। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा 13 फरवरी को दिया था। इस्तीफे के ठीक बाद आज उन्होंने ऐलान किया है कि मैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को आगे बढ़ाऊंगा, उसको लेकर शोषित वंचितों की आवाज को उठाऊंगा। आप यह भी जानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का कई दशक का राजनीतिक कैरियर रहा और उसमें विभिन्न पदों पर वो रहे हैं और आज तक बगैर पद के कहीं भी नहीं रहे हैं। अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बना लिए हैं, अपनी पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो ऐलान किया है, 13 फरवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब उन्होंने 22 फरवरी को ऐलान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी का ऐलान किया है वो 2013 में अलीगढ़ के रहने वाले साहेब सिंह धनकर ने बनाई थी, जो 1993 में बसपा से विधानसभा चुनाव लड़े थे, 2002 में सपा से और 2013 में अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बना लिए थे। 2020 में साहेब सिंह धनकर ने आईडीए बनाया, जिसमें कई छोटे छोटे दल साथ आए। अब धनगर इस पार्टी के फाउंडर हैं। सब मिलाकर इनकी जो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी है, अब उसके मुखिया होंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। तो सवाल यह उठता है, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ये जो पार्टी बनाए हैं, इसमें कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे, कौन कौन से बड़े नेता होंगे, किस तरीके से पार्टी का विस्तार करेंगे? क्या समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक भी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाएंगे? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से निकलने के बाद कई नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, तो क्या अब समाजवादी पार्टी को फिर झटका लगने वाला है? समाजवादी पार्टी के कौन कौन नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने वाले हैं, यह अभी रहस्य है, सामने नहीं आया। लेकिन आपको बता दें, पूर्व मंत्री, जो दिल्ली के पूर्व मंत्री रहे हैं, वह भी जा सकते हैं। जो वर्तमान में विधायक हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा सकते हैं। बड़े बड़े कई ऐसे चेहरे हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जा सकते हैं। फिलहाल अभी ऐलान हुआ है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब वह राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के साथ चलेंगे, बढ़ेंगे और शोषित वंचितों की आवाज को उठाएंगे। आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़े दलित आदिवासियों की आवाज उठाने वाले वो नेता हैं जो लगातार पाखंडवाद पर प्रहार करते रहते हैं। कभी राम को गाली देते हैं, तो कभी कृष्ण को गाली देते हैं, कभी लक्ष्मी को गाली देते हैं, कभी सरस्वती को गाली देते हैं। ये कोई नया नहीं है। पाखंडवाद के ठीक खिलाफ इनका आए दिन बयान आता रहता है, जिसके कारण इनके ऊपर हमले भी लगातार होते रहते हैं। चाहे वो अभी जल्द में जो है कौशाम्बी में हुआ हमला क्यों ना हो, हिंदूवादी संगठनों ने वहां पर हमला किया था। तो इस प्रकार से इनके ऊपर लगातार हमले भी आए हैं। जो यहाँ के तथाकथित बाबा हैं, आपके उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में कई ऐसे बाबा हैं जो स्वामी प्रसाद मौर्य का नाक, कान, गला, जीभ, हाथ सब काटने का अलग अलग रेट फिक्स कर चुके थे। फिलहाल अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, नाम में ही कुछ ऐसा है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, शोषित समाज की पार्टी इन्होंने बनाया है। फिलहाल इस ऐलान के साथ इन्होंने बताया है कि मैं पिछड़े दलित, अकलियत और आदिवासियों की लड़ाई को लड़ूंगा, पाखंडवाद पर विरोध करता आया हूं, करता रहूंगा। उन्होंने आपको पत्र में के जरिए बताया था कि समाजवादी पार्टी उन्होंने क्यों छोड़ा, अपने पद से क्यों छोड़ा था। उन्होंने बताया था कि यहाँ जो छोट भैया नेता हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनका जो बयान आता है वो हमारे खिलाफ आता है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं, मैं जो बयान देता हूं वो मेरा व्यक्तिगत बयान होता है और उसी पद का दूसरा नेता अगर बोलता है तो वह पार्टी का बयान होता है। सपा विधायक
मनोज पांडे द्वारा कही गई बात कि स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक विक्षिप्त हो गए हैं, इन सभी से आहत होकर ये सभी बातें अपने पत्र के जरिए लिखा था स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो अब अपनी पार्टी बना ली है। तो देखने की बात ये होती है कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी और पुराने कौन कौन से साथी इनके साथ जा सकते हैं राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी में। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर फिर गठबंधन करके स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, या समाजवादी पार्टी से ही गठबंधन करेंगे, या फिर मुख्य विपक्षी दल INDIA इंडिया गठबंधन में जाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। यह कयासें लगाई जा रही हैं, किसी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन उसके पहले ये आचार्य संहिता जारी होने से पहले ये जनसभा करेंगे और कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई प्रदेशों में अपनी पार्टी खड़ी करेंगे, ऐसा इन्होंने ऐलान किया है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है। आगे जैसे ही कुछ अपडेट आती है तो मैं आपके साथ आऊंगा, उपस्थित होऊंगा। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।